Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और क्यों? पहले मैं सोच रही थी हु इज मिसिंग यू, नहीं, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, देखेंगे, और क्यों मिस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर, अब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, या आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं कभी। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, वजह क्या है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करे उतना रखें, ठीक है। फोर्सफुली कुछ भी खुद से रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। और कीप एन ओपन माइंड, सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती। और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कोई एक बात करने के लिए। देखिए प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर मैं किसी एक को भी जवाब देने बैठूंगी, किसी को भी नाम बताने बैठूंगी, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको नहीं, मैं किसी को भी नहीं आंसर करती। जब मुझे वहाँ पर पर्सनल रीडिंग लेनी ही नहीं है, तो फिर मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं आती, या किसी से कम्युनिकेशन में नहीं आती। मैं सिर्फ रीडिंग अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए डेली बेसिस की। मैं पर्सनली मैं रीडिंग लेती ही नहीं हूँ, प्रोवाइड ही नहीं करती, ठीक है। अब जो भी रीडिंग होती है पर्सनल, जो भी आपको, वो मैं लाइव आती हूँ। जब भी मेरा मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं लाइव आती हूँ। उसके बाद उसमें आपके आंसर्स देती हूँ, ठीक है। मैं पर्सनल रीडिंग ना इंस्टाग्राम पे लेती हूँ, ना यूट्यूब पे लेती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, चंद एक लोग हैं, कोई नाम पूछ रहा है, कोई बार बार मैसेज करता है कि आप बात कर रही हैं। ये एक मेल है, ठीक है। आप पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं है, तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड करें। मैं बात आपसे नहीं, मैं किसी से भी नहीं करती, ठीक है। एक होता है बाय नेचर इंसान इस तरीके का नहीं होता। मैं यहाँ पर ये काम कर रही हूँ तो वो बात अलग है, लेकिन एक पर्सनली इंटरेक्ट करना, आपके साथ कांटेक्ट में आना, ये वाला मेरा सिस्टम नहीं है। मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो वो कोई साहब है, वो कई महीनों से मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात को समझें। आपको बात करनी है, आप किसी और से करें। देखें, बातें करने का टाइम मेरे पास नहीं है, और मैं वैसे भी नहीं करती किसी से भी नॉर्मली। मेरा जो वो अकाउंट है वो सिर्फ काम के हद तक है, ठीक है। मैं सिर्फ काम करती हूँ और कुछ नहीं। चले, थिंक अबाउट योर पार्टनर। क्या आपके पार्टनर, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप उस पर्सन को सोच सकते हैं, ठीक है। सोचें। और मतलब कि ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ आज है, या कभी था, ठीक है। कोई भी हो सकता है। ये आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, या आपका क्रश कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड फ्रेंड मतलब कि फ्रेंड रहा है और अब नहीं है, तो वो भी हो सकता है। तो कोई भी इसके लिए वो नहीं है कि आप, रुकावट नहीं है कि आप, ये पर्सन था, वो पर्सन था, ठीक है। जो पास्ट हो चुका है, जो एक्स हो चुका है, आप उसके लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन जिसके लिए आप देखना चाहते हैं। क्या वो पर्सन आपको मिस करता है? मेरे व्यूवर जिस पर्सन की रीडिंग देखना चाह रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर को मिस करता है या नहीं? क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं? मैं पार्टनर करके मुखातिब करती हूँ, तो कंफ्यूज मत हुआ करें, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, स्टॉकिंग एनर्जी है। पर्सन दूर बैठकर ज़रूर आपको देखता है, खुद को होल्ड करके रखता है आपकी तरफ। किसी तरीके की मूवमेंट और किसी तरीके का एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एक इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, एक 1 नंबर इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। 10 हो सकता है, 28 हो सकता है, ठीक है। और 19 हो सकता है। तो टोटल करो 1 आएगा, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं हो सकता है, या तो ये आपकी होगा, ठीक है। तो ये पर्सन आपको दूर बैठ के कहीं ना कहीं से ज़रूर देखता है, लेकिन खुद को होल्ड करके रखता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड वाली एनर्जी है। अपने आप को होल्ड करके रखना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना, इसके ऊपर इसका मतलब कि इसकी कमांड अपने ऊपर बहुत अच्छी है। अपनी अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर, अपने एक एक्शंस पर, अपनी लाइफ पर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से खुद को कंट्रोल कर लेता है। अगर इसको आपकी तरफ किसी तरीके की अट्रैक्शन या आपकी आपकी लिए मिसिंग एनर्जी भी है, तो उसको ये ओवरकम कर जाता है उस चीज़ से, ठीक है।
वेट, ये डिस्टर्ब नहीं होता, ये वो पर्सन है। 1 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये दूर बैठकर आपको देखता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, या तो आप एक साथ किसी ऑफिस में काम करते हैं, या आप लोग के कॉमन फ्रेंड्स, उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेना, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इसके पास आपकी होती है, आप क्या कर रहे हैं, आपने अब क्या पोस्ट किया, आप कहाँ गए थे, मतलब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसके पास रहती है। सोशल मीडिया के थ्रू रहती है या तो कैसे भी रहती है, लेकिन रहती है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? clarify page of swords। ओके, आपके पार्टनर, आप लोग का रिश्ता किसी लवर, ऐसा लगता है यहाँ पे आप इस पर्सन को, आप मतलब कि आप इस पर्सन के साथ कोई स्टेबिलिटी चाह रहे थे, बैलेंस, स्टेबिलिटी, इक्वलिटी चाह रहे थे, आप कोई इक्वल रिलेशनशिप, बैलेंस रिलेशनशिप चाह रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी, लवर की एनर्जी है आपके पार्टनर ने, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहे थे, ये रिश्ता किसी तीसरे के आने से खत्म हुआ है, ठीक है। जिस पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये पर्सन आपको मिस करता है, आप इस पर्सन के साथ फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सॉलिड, मतलब कि कोई सॉलिड आप बुनियाद रखना चाह रहे थे इस रिश्ते की, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अगर फ्रेंडशिप है तो मतलब कि कमिटमेंट में चेंज हो जाना, एटलीस्ट कमिटमेंट हो जाए, ठीक है, बाद में जो होगा देखी जाएगी, वो वाली एनर्जी है। एटलीस्ट यहाँ पर आप लोग के बीच कमिटमेंट सेट हो जाए, फिर आप लोग खुद को बैलेंस करके या खुद को स्टेबल करके फिर मैरिज की तरफ जाएंगे। मतलब कि आपने किसी तरीके का सॉलिड ऑफर कर रहा था इस पर्सन को, कुछ स्टेबल ऑफर कोई ना कोई आपने दिया था, आपने इस पर्सन के, आप मेल या फीमेल, आपने इस पर्सन के माइंड में डाली थी आगे जाके मैरिज या कमिटमेंट कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में एक टावर टावर हिट किया था, जब आपने सब कुछ ऑफर किया, जब इस पर्सन को पता चला कि आप इस पर्सन के लिए ये वाला थॉट रख रहे हैं, या आप इस पर्सन के लिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, या आप इस पर्सन के लिए सीरियस हो रहे हैं, ये फ्रेंडशिप से रिश्ता किसी, आप इसको सॉलिड कुछ इस पर्सन को देना चाह रहे थे, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ टाइम पास तो कर नहीं रहते, आपने बोला कि ये बात माइंड में डाल दी जाए, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, मुझे ये नजर आ रहा है इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था। ये रिश्ता जो ब्रेक हुआ है, ये रिश्ता जो खत्म हुआ है, ये पर्सन जो दूर बैठकर देख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी गलती है, कोई टावर मूवमेंट हिट किया था, ये रिश्ता इस पर्सन की किसी मिस्टेक की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, जैसे कि एज अ फ्रेंड ये पर्सन आपको लेकर चल रहा था, किसी और को भी लेकर चल रहा था, लेकिन इसका इसका इंटरेस्ट आपके आपके बजाय कहीं और ज्यादा जा रहा था, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हाँ आप में भी इंटरेस्टेड है, लेकिन इसका, इस इंसान का इंटरेस्ट किसी और में बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था टाइम टू टाइम, ये वो पर्सन है, ठीक है। आपका रिश्ता किसी थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हुआ है, जैसे कि सडन कोई थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप में आया है, थर्ड थर्ड इंसान, थर्ड पार्टनर, कोई थर्ड पर्सन, एक सडनली किसी ने आप लोग को रिलेशनशिप में एंट्री दी थी, ओके। आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं? सडन आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है, अगस्त का मंथ हो सकता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बैक स्टेपिंग जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई, वो अगस्त के मंथ से हो सकती है, 2017 या 18 के मंथ से हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन ओल्ड हो सकता है और किसी का न्यू है, तो यहाँ पर मतलब कि एक वो वाली एनर्जी है, ये फ्रेंडशिप से रिश्ता आगे बढ़ा होगा, ठीक है, मतलब कि एक फ्रेंड जोन से ही रिश्ता निकला है आगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग एक दूसरे के, आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड आप लोग के रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ, जब आपने इस पर्सन को स्टेबल और सॉलिड ऑफर किया है, उसके बाद से यहाँ पे इस रिश्ते में डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे, जब ठीक है ये पर्सन भी बात कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, कि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो क्यों उस रिश्ते को हम इन फ्यूचर आगे बढ़ाने की क्यों ना सोचें, एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, इस फ्रेंडशिप का टैग हटा के एक रिलेशनशिप में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद से चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, हाँ रिश्ता तो एंड हुआ है, मैंने आपको बताया ना, ये रिश्ता जब ही एंड हुआ है तब यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेन, बैकस्टैपिंग, ब्लॉकेजेस, रिजेक्शन इस रिश्ते में रही है, ठीक है। मतलब कि व्हाट्सएप ब्लॉक, इधर उधर से ब्लॉक करना अपने आप को, ये पर्सन मेंटली स्टक, इसने फैमिली रीजन दिया होगा आपको, फैमिली नहीं मानेगी, इस तरीके के रीजन इस पर्सन ने आपको ज़रूर दिए हैं,
लेकिन इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई है, जब इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान आया है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आपने बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ फील करी जब इस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग हुई है, ठीक है, जब इस पर्सन के साथ आपका सब कुछ खत्म हुआ है, क्योंकि आप एक सोल बॉन्ड समझ रहे थे इस पर्सन के साथ, एक सोल कनेक्शन, ठीक है, आपको एक सोल कनेक्शन वाली वाइब्रेशन में थे आप काफ़ी यहाँ पर इमेच्योर हो सकते हैं जब आपने इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट किया, या आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहा। इस रिश्ते की एंडिंग ने आपको काफ़ी मेच्योर किया है, ठीक है, मेच्योरिटी आपके अंदर इस रिश्ते की एंडिंग के बाद से आई है, बहुत ज़्यादा इनर सोल सर्चिंग, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को समझना, अपने डिसीजंस को रीचेक करना, अपने डिसीजन को सोच समझ के रहना आपको कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हर इंसान को इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया जाता। आपको इस रिश्ते की रिजेक्शन ने सिखाया, ठीक है। आप मतलब कि आप एक इमेच्योर हो सकते हैं, आप नादान थे, आपने बातचीत अच्छी देखी, आपने इस पर्सन का आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ देखा, तो आपने एक सीधे ही डायरेक्टली एक सॉलिड, मतलब कि आपका माइंड क्लियर था, आप कोई झूठ फरेब के साथ नहीं चल रहे थे, तो आपने अपने माइंड की क्लैरिटी, आपने एक सॉलिड ऑफर दे दिया कि इन फ्यूचर हम जाके ऐसा कर सकते हैं। तो उस रिश्ते में जो डिस्टर्ब सिचुएशन बनना स्टार्ट हुई, वहां से आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है, ठीक है, आप एक मेच्योर पर्सन बने हैं इस रिश्ते की रिजेक्शन से, इस रिश्ते की एंडिंग से, पेनफुल एंडिंग से आप एक मेच्योर इंसान बन के आए हैं, ठीक है। एक हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन आपने समझी कि क्या होती है, सॉलिट्यूड की एनर्जी, आइसोलेशन में जाना क्या होता है, अपने आप से कनेक्ट होना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी निकली थी। अब देखते हैं राइट नाउ, क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है इस वक्त? इस पर्सन की इसकी स्टॉकिंग एनर्जी आपके ऊपर नज़र तो कम्प्लीटली रख रहा है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है इस वक्त। स्टैग्नेंट है ये रिलेशनशिप, ये स्लोली मूव कर रहा है आपकी तरफ, लेकिन बहुत स्लो है, ठीक है, फूक फूक के कदम रख रहा है, ठीक है, ये आपकी तरफ किसी तरीके का आपके लिए इमोशंस कैरी कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। कैरियर ओरिएंटेड है, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसका ध्यान फाइनेंसिस पे रहता है, ठीक है, इसके लिए फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर को मिस कर रहा है? इसमें मिसिंग एनर्जी है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आपके पार्टनर होल्ड बैक करके बैठे हैं, ठीक है, मैंने फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन बिल्कुल ये मिस भी कर रहा है, ये रिश्ते को हील करना चाहता है, ठीक है, इसने जो सब कुछ किया इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ है ये रिश्ता, इसको समझ में आ रहा है, मतलब कि एक होल्डिंग बैक करना, इस रिश्ते को रिलीज भी नहीं कर पा रहा, ये रिश्ता स्टैग्नेंट हो सकता है, ठीक है, राइट नाउ आप लोग स्टक सिचुएशन में, ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में वर्क करना चाहता है, ये चाहता है कि आप लोग टीम वर्क करें, दोनों मिलकर इस रिश्ते को दोबारा सही करें, एक हीलिंग एनर्जी आए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से वर्क कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत कर ली, और आप मतलब कि जब इस रिश्ते में आप कनेक्ट हुए थे तब आपकी एज कुछ और थी, जब आप इस रिश्ते के इस पॉइंट पर आके खड़े हुए तब आपकी एज कुछ और है, मतलब कि एक हर्मिट बता रहा है आप काफ़ी मिच्योर हुए हैं, एक पेज की एनर्जी से निकल कर आप एक हर्मिट की एनर्जी में आए, तो इस रिश्ते ने आपको सफ़र कराया है, एक बहुत ज़्यादा सफ़र कराया है, ठीक है, ओके। मिस कर रहा है, हील भी करना चाहता है, लेकिन आपका साथ चाहता है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है आपके साथ के बिना, आपकी रजामंदी के बिना, या आपकी इधर इन्वॉल्वमेंट के बिना इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएगा। मिसिंग एनर्जी है, ठीक भी करना चाहता है। सबसे पहले तो इसने जो आपको वुंडेड किया है आपको हील करना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर बात करना जरूरी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक स्टार की तरह लग रहे हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा मैस्मराइज कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर को लेकर और क्या सोच रहा है? आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप वेट करते करते बहुत ज़्यादा वुंडेड हो चुके हैं, ठीक है, आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, लेकिन आप काफ़ी एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है, मतलब कि आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन से, आप काफ़ी इंट्यूटिव रहे हैं। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, मतलब स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब सिचुएशन देखिए, आप वुंडेड एनर्जी में, आपको ये इस वक्त आपके लिए सोच रहा है, आप इस वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं है इसका आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना इतना कुछ करने के बाद, ठीक है,
इतना नेगेटिविटी क्रिएट करने के बाद ये आपकी लाइफ में आसानी से एंटर कर जाए, तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। इतना इजीली अब नहीं हो सकता। ये पर्सन आपको काफ़ी वुंडेड देख रहा है, बहुत वेटिंग एनर्जी रही है। आप किसी कम्युनिकेशन का, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का आप वेट कर रहे थे, ओपन कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, जो एक मतलब कि यहाँ पे है 9 ऑफ एंड्स की एनर्जी। यहाँ पे आप मुझे काफ़ी वुंडेड नज़र आ रहे हैं, डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस पे हैं आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। और आपने इस रिश्ते में एक डिस्टेंस पे रहने के बावजूद बहुत एक स्ट्रेस देखा है। इस पर्सन ने जो आपको मेंटली स्ट्रेस दिया है, जो मेंटली आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए थी, आपको मेंटल पीस चाहिए था, आपको एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए थी, ठीक है। मतलब कि आपने एक स्ट्रेस फील करा है। 3 ऑफ एंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ वेंस की एनर्जी है। काफ़ी आप मेंटली उलझे हुए रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के, जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में रहा है या जब इससे आप कुछ डिमांड कर रहे थे, आपको वो मेंटल पीस नहीं मिल सका, ठीक है। वो मेंटल स्ट्रेस से ही आप गुजरते रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा रहा है जो सिर्फ आप कम्युनिकेशन करके क्लियर करना चाहते थे। आप एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते थे, ठीक है। आप वो एक जैसे कि डिसेप्टिव कम्युनिकेशन नहीं चाहते थे, आप चाहते थे एक ओपन अप हो, ये पर्सन कम्युनिकेट करे, जो भी चीज़ें आप लोग के बीच वो बैलेंस हो, ठीक है। आप वुंडेड हैं इस वक्त, ठीक है। आप मेंटली तौर पे वुंडेड हैं। आप जैसे कि आपने अब अपने गार्ड्स अप कर लिए, आपको ऐसा लगता है आपको अपने लिए फ़ाइट खुद करनी पड़ेगी। ये पर्सन ने आपको एक इतना भी पीस नहीं दिया कि ये मेंटली आपको अंडरस्टैंड कर पाता या आपको समझ पाता, ठीक है। यहाँ पे एक 4 ऑफ फैंस डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। आप इस डिस्टेंस पे बैठकर चीज़ों को समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं और क्या हो सकता है। ये अब देखेंगे कि पर्सन क्यों आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी अगर इसके अंदर आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है। आप जो है ना इस पर्सन से बात भी अगर करेंगे तो ट्रस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आपके माइंड में आ चुके हैं, ठीक है। आप इसको वापस इतना आसानी से इजाज़त नहीं देने वाले कि ये पर्सन आपको दोबारा हार्म करे या आपका मेंटल स्ट्रेस बर्बाद करे। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ जो अप्रोच करना चाह रहा है, ये आपके साथ ये आपकी तरफ एक अपॉलॉजी लेकर आना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। मतलब कि इस पर्सन को रियलाइजेशन है, ठीक है। कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहा है या इसको समझ में आ रहा है जो चीज़ आपने सफ़र करी वो चीज़ कितना आपको मेंटली हार्म करके गई है, मेंटली डिस्टर्ब करके गई है, मेंटली आप कितने मतलब कि एक सुलझा हुआ इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है वो किस स्ट्रेस में चला जाता है। इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। आप जो भी इसने आपके साथ किया, आप काफ़ी एक तो इंट्यूटिव हैं, आप या तो साइलेंट हैं, आप लोग का टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसके साथ फील करते रहे हैं, लेकिन आप मतलब कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अब आप ट्रस्ट करना आप बासानी चाहेंगे, ठीक है। आप वापस इसको इतना आसानी से अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। आपको जैसे कि अब इसको आपकी तरफ आने के लिए कुछ क्लियर करना पड़ेगा, अपने आप को क्लैरिटी, आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, ठीक है। आप इतना आसानी से इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे कोई ट्रस्ट, कोई बिलीव करने वाले नहीं हैं इस वक्त। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी चाहता है, ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहता है। जो उसने किया उस चीज़ को ये पर्सन जानता है कि इसने क्या किया है। स्लो है शायद, ये पर्सन बहुत स्लो मूव कर रहा है, लेकिन एक रियलाइजेशन फेज है, ठीक है। जैसे कि डिवाइन इस पर्सन को इसकी ही लाइफ से चीज़ों को रियलाइज़ करवा रहे कि जो किया वो गलत किया। इसने आपको सडन जो बैक स्टेपिंग दी, जो इसने आपको ट्रॉमा में डाला। एक होता है ना कि इंसान को टॉर्चर करना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है इन सब सिचुएशन का। इस पर्सन के अंदर एक पेन है, इस पर्सन के अंदर एक तकलीफ है। ये पर्सन वो स्ट्रेस को फील कर पा रहा है, या अपनी लाइफ में उसी पेन से, उसी कन्फ्यूजन से गुजर रहा है। तो इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में क्या फील किया होगा। इसको एक विजडम गेन हो रहा है, इसको एक क्लैरिटी मिल रही है कि इसको समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। इसने इस ऑफ़र को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन को ये ऑफ़र मिल नहीं सका, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है, आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे थे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर प्रोवाइड कर रहे थे, आप जो उसको दे रहे थे बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑफर दे रहे थे, ठीक है। ये एक बैकस्टैपिंग एनर्जी से निकलना चाहता है, मतलब एक पेन फील कर रहा है। इसको समझ में आ रहा है वो पेन, वो सब कुछ आपने क्या फील करा होगा, और आपने एक एक्सट्रीम लेवल पे पेन फील करा है। आप तो खामोशी से आप जा तो रहे हैं, लेकिन इसने आपको, आपके पार्टनर यहाँ पे इस रिश्ते में आपकी तरफ क्या लेकर आना चाह रहे हैं, क्या मूवमेंट करना चाह रहे हैं, किस तरीके की अट्रैक्शन आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रही है। रीडिंग में कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया, ठीक है, और ये सेकंड टाइम हुआ है।
अब मैं शफल नहीं कर रही, मैं इसी रीडिंग को आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी, यहाँ पे डेथ की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ, आपकी तरफ एक पैशनेटिव अट्रैक्शन देख रहा है, एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी को ये पर्सन आपकी तरफ फील कर पा रहा है, एक स्पार्क को फील कर पा रहा है, एक डेथ एंड रीबर्थ, ये आपके साथ एक रीबर्थ पे जाना चाहता है। एक क्लियर कट टॉक, ठीक है, जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, एक ट्रांसपेरेंसी, ये आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहा है। आप एक काफी एक अबेंडेंट पर्सन की तरह दिख रहे हैं, काफी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह दिख रहे हैं, एक अट्रैक्शन, एक पैशन आपका दिख रहा है, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत एक मतलब कि बहुत एक जेन्युइन और बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। आपका फोकस इस रिश्ते पे नहीं है, आपका फोकस इस पर्सन पे नहीं है, क्या फील कर रहा है ये नहीं सोच रहे आप अपनी लाइफ में, आप आगे की तरफ हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक क्लियर कट, बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक क्लियर कट टॉक करना चाहता है। ये सब सोच की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक ब्लंट टॉक हो सकती है, बहुत ज्यादा एक ट्रांसपेरेंसी वाली टॉक हो सकती है, बहुत सी चीजें आपके सामने और भी क्लियर हो सकती हैं आपकी तरफ, इसलिए आ रहा है एक एक मतलब कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। आपको छोड़कर गया था लेकिन अब आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। एक क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट होके ग्रो कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लगा था आप कभी इंडिपेंडेंट हो नहीं पाएंगे। इसको जाने के बाद इस रिश्ते की वैल्यू और वर्थ समझ में आई है। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन आपके साथ एक रीबर्थ पे आना चाहता है, एक रीस्टार्ट पे आना चाहता है। इस पर्सन को आपके साथ बैलेंस करना है, ये पर्सन खुद ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को समझ कर आ रहा है। ये काफी स्ट्रेस में है क्योंकि आप एक सिंगल रेडी टू मिंगल, आप वो वाली एनर्जी में है, आपको कोई भी अट्रैक्ट कर लेगा, आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहा है। आप इसके ऊपर एक स्ट्रेस है कि अपनी लाइफ में आप सिंगल ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ जाएंगे। ये जो एम्पर, जो एक जिद्दी स्ट्रबन पर्सन था, ये आपके साथ अब टू ऑफ कप्स चाहता है, ये किसी तरीके का बैलेंस मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपके साथ एक हीलिंग चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये रिश्ता, डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं इस कनेक्शन को, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन को ये समझ में आता है। इस पर्सन को क्यों इस वक्त राइट नाउ इस वक्त ऐसा लग रहा है, ये स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बॉन्ड है ये, ठीक है। इस रिश्ते को ये पर्सन ग्रो करना चाहता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए रीडिंग अच्छा लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।